ये बेसिक कंसर्न 1947 में शुरू हुआ जब आपके रिलीजियस डिवीजन पे आपका बंटवारा हुआ। मुस्लिम फॉर पाकिस्तान और इंडिया को इंडिया रहने दिया गया। शाबाश बेटा। आसाम में एनआरसी हुई। यू सपोर्ट एनआरसी? गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई यहाँ से 1.5 करोड़ घुसपैठिए होंगे। यू सपोर्ट एनआरसी? रैलियों में होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था। आप घर वापसी हुई आपकी? पूछने वाली है, हम भी कूद के चढ़ गए। चारों तरफ काले ही काले झंडे लगी नहीं रहता। हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है या गुजरात के बॉर्डर पर है। दिल घबराने लगा, दिल किया भाग के दिल्ली ही आ जाओ। और किसी ने कुछ ऐसा महसूस किया? ठीक है, पहले अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, ये दुख फिर मतलब हम पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है अजय आलोक, लेकिन फिर यही हो जाता है जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज ऐसे घुसपैठियों को दे दिया जाता है। कहा जाता है कि एनआरसी का विरोध होगा। इन घुसपैठियों को भगाने के लिए ना एनआरसी नंबर 1। नंबर 2, बंगाल की सीएम कह देती है कि भाई कोई हाथ लगा कर दिखा दे इनको। क्या इनको वोट बैंक बनाकर आयातित वोट बैंक होता है ये? इससे शक्ति बढ़ती है, अपीजमेंट होती है और फिर ये वोट बैंक बन जाता है और फिर सत्ता में रहते हैं। ये होता है क्या अजय आलोक? देखिए, मेडिकल से सुनिएगा भी सारे। मेडिकल टर्म में जो बॉयल होता है, तो बॉयल को सर्जरी करके निकाल देते हैं, लेकिन सर्जरी पूरी अंदर से नहीं की जाए, थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो बॉयल फिर रुक जाएगा। ये बेसिक कंसर्न 1947 में शुरू हुआ जब आपके रिलीजियस डिवीजन पे आपका बंटवारा हुआ। मुस्लिम फॉर पाकिस्तान और इंडिया को इंडिया रहने दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार पटेल के पास प्रपोज किया था कि हमें ये जो आप नक्शा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है, हमें ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बनाने दो। ये सुएज कैनाल जितना लंबा होगा, इसके रामिफिकेशन भी इंटरनेशनल होंगे। उसी वक्त ये प्लानिंग थी, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ेंगे, इंडिया को बीच में से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, अपने मुस्लिम भाइयों को बनाएंगे। ही वांटेड टू क्रिएट, उनका विजन था ये मुस्लिम पॉकेट्स इंडिया के अंदर बनते चले मिनी पाकिस्तान। और इसको एजी नुरानी करके बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने चेजिंग द विजन एक आर्टिकल निकाली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। आप इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जो समस्या शुरू हुई है, ये 1947 में इसके बीज बो दिए गए थे पार्टीशन के समय। आपने बांग्लादेश को अलग किया क्योंकि वो पॉलिटिकल विजडम था, पॉलिटिकल जरूरत थी, लेकिन आप बांग्लादेश को अलग करके भी इस्लामिक कट्टरता को आप अलग नहीं कर पाए। आज की तारीख में ये सच्चाई है कि आप जितने ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, ये उसी विजन गजबाए हिंद का जो आप शुरू में आपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा था, ये बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच में एक हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। और इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के समय से ही हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, अपनी तरफ वोटर बनाने की, उनको राशन कार्ड दे दो, उनका पासपोर्ट बनवा दो। अच्छा, आपको पता है घुसपैठियों को वोट बैंक मैं आप लोग को एक फिगर देता हूं। अगर भारत में हर महीने 1 करोड़ पासपोर्ट बनते हैं तो उसमें आज की तारीख में 40 लाख पासपोर्ट मुसलमानों के बन रहे हैं। हर महीने 40 लाख कहाँ जा रहे हैं? 35% आप खुद बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, 40% डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन ये हर सरकार में बढ़ी है। दैट मीन्स कि इनको पोसा पाला जा रहा है। अब जब आप पोसेंगे, पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे तो कोई भी बच्चा स्वस्थ ही रहेगा ना। तो स्वस्थ करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए दोष किसी को देना नहीं है, दोष हमारा खुद का है। आपने सीएए एनआरसी क्यों जरूरी था, मैं खत्म कर लूं। सीएए एनआरसी का मेन मकसद यही था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए, बाहर के आने वालों को बंद किया जाए। और दूसरा इसका तरीका है कि आपने जो पार्टीशन जिस लाइन पे की थी उसी लाइन पे रहने दीजिए। ठीक, एनआरसी इन्हीं के लिए तो था, घुसपैठियों के लिए। शोएब, इन घुसपैठियों को भगाना था ना, घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी था। सीए तो नागरिकता के लिए है, वो तो अलग हो गया, लेकिन एनआरसी शायद इन्हीं घुसपैठियों के लिए था। शोएब, हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा था। अभी आसाम में एनआरसी हुई। यू सपोर्ट एनआरसी? गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई यहाँ से 1.5 करोड़ घुसपैठिए होंगे। यू सपोर्ट एनआरसी? रैलियों में होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था। आप घर वापसी हुई आपकी? यू सपोर्ट एनआरसी? अरे अभी आप देखिए मैं क्या क्या सपोर्ट करूंगा। यू सपोर्ट एनआरसी, हाँ या ना? मैं क्या सपोर्ट करूंगा एनआरसी, यस और नो? आप सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं एनआरसी सपोर्ट नहीं करता। तो फिर क्यों बोल रहे हैं इंतजार कर रहा हूँ? आप देखिए ये फंस गया। कैसे मैं इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। आप एकदम से पलट गए। आपने बोला मैं एनआरसी का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मतलब नहीं, ऐसे नहीं कहा आप, मजाक नहीं। अगर यार एनआरसी के साथ है या खिलाफ है? आपने बोला मैं खिलाफ हूं, फिर आप क्यों वेट कर रहे हैं एनआरसी का? मैं डेटा दे देता हूं। आप एनआरसी का वेट कर रहे हैं? मैं एनआरसी और सीए दोनों के विरोध में हूं। विरोध में? तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं? आप घुसपैठियों के साथ क्यों हैं? मैं वेट इसलिए कर रहा हूं कि एनआरसी का पिछले आप एनआरसी के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ। घुसपैठियों के साथ है? अभी आप देखिए मैं किसके साथ हूं या नहीं हूं। चलिए बोलिए। जरूर देखिए, पिछले दिनों जब एनआरसी हुई, पहली बात तो ये जिस तरीके से कह रहे हैं वेट कर रहे हैं, भाई अगर
देश के संविधान को, पिछड़े वंचित शोषितों के हक के लिए अगर 10 बार भी आंदोलन करना पड़े शाहीन बाग जैसा, तो हम करने के लिए तैयार हैं। ये बात के लिए तैयार रहिए। घुसपैठियों के लिए आंदोलन, नंबर 2 बांग्लादेशियों के लिए आंदोलन। अरे सुनिए, रोहिंग्याओं बांग्लादेश के लिए कौन? आंदोलन। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I